Hey friends, hello and welcome. So, how are you all doing? Share with me. I hope you all are very well and doing fine. तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आप सबने वो स्टोरी सुनी है या नहीं सुनी, आई डोंट नो, बट मैंने एक स्टोरी सुनी है जो हमारे सबके साथ कनेक्टेड है. ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. आपकी, मेरी, हम सबकी कहानी है वो. अगर हम उसे ध्यान से सुने और समझे तो. और वो कैसे, उसके लिए आप इस कहानी को एंड तक सुनिए. और आपने इससे क्या सीखा, आपको इससे क्या समझ में आया, आप अपनी लाइफ में कैसे क्या कर रहे हैं, वो जरूर से मेरे साथ कमेंट में शेयर करिएगा. यस, रेडी फॉर अ न्यू स्टोरी जो आपको कहानी के साथ साथ एक सबक भी देने वाली है. एक बार एक आदमी था जो जंगल में घूम रहा था और उसे घूमते घूमते बहुत ज्यादा भूख लगी और वो बहुत थक भी गया था क्योंकि वो बहुत घंटों से चल रहा था. चलते चलते अब वो रास्ता भी भटक गया, उसे नहीं पता कहाँ जाना है. तो उसे एक पेड़ नजर, बहुत पेड़ थे ऑफ कोर्स जंगल में, पर उसने देखा एक पेड़ बहुत हरा भरा दिख रहा है, बहुत ज्यादा भरा हुआ है, मतलब उसके नीचे बहुत ज्यादा छाया है, शेड है. तो उसने कहा ये पेड़ बहुत अच्छा दिखता है, तो चलो मैं इसके नीचे थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, बहुत थक गया हूँ, अब तो आगे मैं चल भी नहीं सकता. उसने अपने आप को जब उस सिचुएशन में समझा तो उसने वहां पर आराम करने का फैसला किया और उस पेड़ के नीचे वो लेट गया. जब वो उस पेड़ के नीचे लेटा और आराम कर रहा था तो उसके मन में ख्याल आया, काश थोड़ा कुछ खाने को मिल जाता, कितना अच्छा रहता. इतनी भूख लगी है, बहुत ज्यादा प्यास लगी है, काश थोड़ा कुछ पीने को मिल जाता. जैसे उसने सोचा काश कुछ पीने को मिल जाता, उसके सामने बहुत सारी पीने की चीजें आ गई. तो जैसे उसने देखा, उसने उठाया और उसने पी लिया और अपनी प्यास बुझा ली. फिर उसने सोचा वाओ, पी के तो मजा ही आ गया, कितनी शांति मिली है, अब कुछ अच्छा सा खाने को भी मिल जाए तो मजा ही आ जाए. और ऐसा सोचा ही था उसने कि इतने में उसके सामने बहुत सारा खाने का ढेर लग गया. बहुत सारी खाने की अलग अलग डिशेज, आइटम उसके सामने आ गई. तो उसे देख के वो एकदम से बहुत खुश हो गया, वाओ इतनी सारी चीजें. और क्योंकि वो बहुत भूखा था, बहुत घंटों से चल रहा था और 3 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, तो उसने उन चीजों को खाना शुरू कर दिया. खाता रहा. और जो भी चीजें उसके सामने थी, पूरी, हलवा, खीर, बहुत सारी अलग अलग चीजें. और उन्हें खाने के बाद बहुत सारे फल, मिठाइयां, जब उसका खा के पूरी तरह से पेट भर गया, वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गया, तब उसने चैन की सांस ली. और फिर उसने सोचा वाओ कितना मजा आ गया, कितना टेस्टी खाना था, और मेरा तो पेट एकदम भर गया, एकदम ही आनंद आ गया, मजा आ गया. वैसा वो सोच ही रहा था कि अब उसने इतना खाना खा लिया था. खाना खाते ही ऑब्वियसली हम सबके साथ क्या होता है, हम सब आलस फील करने लगते हैं हमारी बॉडी में. यस और नो, ज्यादा हम खा लेते हैं तब उसके बाद हम अपने आप में थकान को और आलस को फील करते हैं. तो उसे भी अब खाना खाने के बाद अपने आप में वो थकान फील होने लगी. उससे लगा थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, आराम कर लूंगा तो बहुत अच्छा होगा और फिर मैं आगे अपनी यात्रा पर निकल सकता हूं. और ऐसा सोचकर वो वहां पर ही लेट गया पेड़ के नीचे. और जैसे वो लेटा, अब वो जंगल है, पेड़ के नीचे की जमीन है, तो उबड़ खाबड़, कंकरीली ऐसी ही होगी, मिट्टी वाली, कंकरों वाली. तो जब वो उस पे लेटा तो उसके मन में क्या ख्याल आया, काश एक नरम नरम गद्दा मिल जाता तो कितना बढ़िया होता. यहाँ पर मैं ऐसी रफ जमीन पर सो रहा हूं और अगर वो गद्दा मिल जाता, कितनी सुकून की नींद आती. इसका इतना सोचना था कि उसके सामने एक मखमली गद्दा प्रकट हो गया और जिस पर पिल्लो भी था. और जैसे उसने वो देखा, वो उसके ऊपर लेट गया और सो गया. और जैसे ही वो लेटा, अब वो इतना थका हारा था, उसकी भूख मिट चुकी थी, प्यास मिट चुकी थी और थकान तो थी ही उसे, तो वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला. और वो घंटों सोता रहा, बहुत सारे घंटों तक सोने के बाद, आराम करने के बाद वो उठा. और जैसे ही वो उठा तब वो सोचने लगा, मैं यहाँ पर बैठा हूं, जंगल में हूं, पर जंगल में इतना अच्छा खाना कहाँ से आया. अब
उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया। इतना अच्छा खाना कहाँ से आया, मैंने पानी पिया, इतने सारे जूसेस थे, शरबत थे अलग अलग, वो सब पिए, और अब ये गद्दा भी मुझे मिल गया, और फिर मैं इस पे कब सो गया, कैसे सो गया, मुझे पता ही नहीं चला। पर ये इस जंगल में कहाँ से आया? जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आया, यहाँ पर ये सब चीजें कहाँ से आई, उसके दिमाग में एक और ख्याल आया कि कहीं यहाँ कोई भूत तो नहीं। और जैसे ही उसने ऐसा सोचा कि कहीं यहाँ कोई भूत तो नहीं जो ये सब कर रहा है, उसके सामने सच में एक भूत प्रकट हो गया। उसके सामने एक भूत आ गया, और जैसे उसने उस भूत को देखा, उसके मन में क्या ख्याल आया, और वो डर तो गया ही था ऑब्वियसली, क्योंकि उसके मन में अब डर ने जगह बनानी शुरू कर दी। कहीं यहाँ कोई भूत तो नहीं जिसने ये सब किया, मैंने जो सोचा वो मुझे दे दिया। और वो भूत को देखते ही उसके मन में डर के कारण एक ही ख्याल आया, कहीं ये भूत मुझे खा तो नहीं जाएगा। और इतना ही उसका सोचना था कि उसके बाद आप सोच सकते हैं क्या हुआ होगा। यस, आप उसे सोच सकते हैं क्या हुआ होगा। और यही सेम स्टेज हम सब की है। आप बोलेंगे अब वो कैसे, हम सब कब ऐसा सोचते हैं और कब फिर वो भूत आता है और हमें खा लेता है। वो भूत आता नहीं है, हमें खा नहीं लेता है इन द रियल सेंस, बट अगर हम इस कहानी को, ये कहानी आपने शायद कभी ना कभी किसी ना किसी ने सुनी भी होगी। इस कहानी को बोलते हैं कल्प वृक्ष की कथा। वो व्यक्ति जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो कल्प वृक्ष था, जिसमें जहां पर आप जो भी अपने मन में इच्छा करेंगे वो आपकी पूरी हो जाती है। कल्प वृक्ष के बारे में ऐसा कहा जाता है ना कि आप उसके नीचे बैठकर जो भी इच्छा करते हैं, जो भी डिजायर अपने मन में लाते हैं, उसे वो पूरी कर देता है कल्प वृक्ष। तो वो व्यक्ति जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो कल्प वृक्ष था। तो उसने अपने मन में जो जो भी कामनाएं की थी, वो पीने के बारे में थी, खाने के बारे में थी, सोने के बारे में थी, वो सब उसने पूरी कर दी। और जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आया भूत वाला, तो भूत भी प्रकट हो गया। सिमिलरली, बिल्कुल ठीक उसी तरह से हमारा अपना मन भी है। हमारा अपना मन भी उस पेड़ की तरह, उस कल्प वृक्ष की तरह, उसमें जो जो विचार पैदा होते हैं, जो जो ख्याल पैदा होते हैं, वो सब हमारी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाते हैं। हमारी अपनी लाइफ में वो चीजें प्रकट होने लगती है, हमारी अपनी लाइफ में वो सब चीजें आ जाती है। हम अपने मन में जैसा सोचते हैं ना, वो कल्प वृक्ष कोई वैसा वृक्ष नहीं है कि वो सच में कोई एक पेड़ है जिसके नीचे ही हम बैठते हैं तब वैसा होता है। वो कल्प वृक्ष एक्चुअली हमारा अपना मन है। हमारे मन में हम जिन जिन चीजों को सोचते हैं, बनाते हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते हैं, हेल्थ के बारे में, जो भी हमारी लाइफ में है, जिन जिन चीजों के बारे में हम जैसा सोचते हैं ना, वैसी वैसी वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। आपके मन में चीजों के लिए डर रहता है तो वो डर के रूप में सामने आती है। आपके मन में चीजों के लिए चिंता रहती है तो वो चिंताओं के रूप में आपके सामने आती है। आपकी लाइफ में अगर खुशियां हैं तो वो खुशियों के रूप में मैनिफेस्ट होती है। आप अपने मन में उन चीजों को बनाते हैं और वो आपके सामने उन रूपों में ही प्रकट होती रहती है जैसी आप अपने मन में उन्हें बुनते हैं। तो आप क्या चाहते हैं एक्चुअली? आप आपके पास जो खुशियां हैं, जो अच्छी चीजें हैं, उन्हें सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं, या डर के कारण उन गलत चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते, उन्हें डर के कारण, चिंताओं के कारण लाकर अपनी लाइफ में प्रकट करके उन्हें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? ये आपके अपने हाथ में है। इस कहानी का सार सिर्फ और सिर्फ इतना सिंपल और सरल इतना ही है कि आप जो भी अपनी लाइफ में बनाना चाहते हैं, अपने मन में जो भी सोचते हैं, वही आपकी लाइफ में बन जाता है, आपकी अपनी हकीकत। तो अगर आप अपनी हकीकत को बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ खुशी से, प्यार से और अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए, उन्हें इंजॉय करते हुए उन्हें मैनिफेस्ट करिए, उन्हें अपनी लाइफ में लाते जाइए। जितना आप इस एनर्जी से उन्हें अपनी लाइफ में लाएंगे, उसी एनर्जी से वो आपकी लाइफ में आती जाएगी। जब आप डर की या शक की या घबराहट की भावनाओं से चीजों को सोचेंगे, तब वो उसी तरह से आपकी लाइफ में आएगी। तो आप आज से, अभी से, इसी वक्त से सिर्फ और सिर्फ प्यार, खुशी और सद्भाव की भावना से, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की भावना से अपनी लाइफ में चीजों को सोचना शुरू कर दीजिए। यही मेरा आप सबसे आज के लिए कहना है, और इसीलिए मैं हमेशा बोलती भी रहती हूँ, हमेशा स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।
तो आप सब हमेशा ब्लेस्ड रहिए, यही मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है और कामना है। एंड थैंक यू सो 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 वेरी मच। आप सबने मेरे इस परिवार ने डिजिटल मीडिया पे जो मेरी ये बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली बनी है, आप सब ने मुझे कल बर्थडे की इतनी सारी ढेरों विशेष दी, जिससे मेरा बर्थडे सचमुच इतना स्पेशल बन पाया। सो थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने भी कल मुझे विश किया है। मैं अपने तहे दिल से उन सबको थैंक यू बोलती हूँ। एंड आप अपनी लाइफ में अपने आप को बेटर बनाने के लिए इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरी आप सबके लिए बस एक ही प्रार्थना हमेशा है और हमेशा रहेगी, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। हम सब मिलकर साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी लाइफ को सुंदर बनाते हैं। बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।